सो हे गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिफाइंड पोर्शन ऑफ फॉर लूप देखने वाले हैं। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन आपके हाफ ईयरली के या फिर फाइनल में आपको HSLC के क्लास 10 के शेबा बोर्ड में पूछ लिए जाते हैं, जिससे आपको बोलता है कि एक्सप्लेन द डिफरेंट पोर्शन ऑफ फॉर लूप्स। तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास फॉर लूप्स में आपके पास 3 टाइप के पोर्शन होते हैं। तो पोर्शन जो है फॉर लूप के 3 होते हैं। फॉर लूप में जो पोर्शन होते हैं आपके, एक होता है आपका इनिशियलाइजेशन, एक होता है आपका इनिशियलाइजेशन होता है, ठीक है। एक होता है आपका कंडीशन जो सबसे ज़्यादा मेन है, और कंडीशन जब तक ट्रू होता है। और लास्ट होता है आपका अपडेटेशन, ठीक है। क्या होता है? अपडेटेशन। तो आज की इस वीडियो में हम ये 3 जो दिख रहे हैं आपको, इनिशियलाइजेशन, अपडेटेशन और कंडीशन, इन तीनों के बारे में आपको मैं ओवरव्यू दूंगा कि कैसे काम करते हैं फॉर लूप के अंदर। तो पहले मैं आपको बेसिकली फॉर लूप का एक सिंटेक्स देने वाला हूँ कि फॉर लूप होता क्या है। तो दोस्तों, फॉर लूप जो है वो एक लूप होता है, जैसे वाइल लूप है, डू वाइल लूप है, जिसके बारे में मैंने वीडियो बना चुका है, डिफरेंस बिटवीन वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। वैसे ही आपका और एक लूप होता है जिसका नाम है लूप फॉर लूप, जिसमें हमें पता होता है कि लूप जो है कितनी बार चलने वाला है। इन द केस ऑफ वाइल लूप एंड डू वाइल लूप हम लोग को पता है जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक लूप चलता है, ये हमें पता है इन द केस ऑफ डू वाइल लूप एंड फॉर वाइल लूप। बट इन द केस ऑफ फॉर लूप ये तो अलग होता है उन दोनों लूप से, क्योंकि यहाँ पर हमें पता होता है कि लूप जो है कितनी बार चलने वाला है। द यूज़र नो फॉर हाउ मेनी टाइम द लूप विल बी एग्जीक्यूटेड इन द केस ऑफ फॉर लूप। तो फॉर लूप में होता है क्या कि जितनी बार भी लूप चलने वाला है वो मुझे पहले से ही पता चल जाता है, या फिर यूज़र को है वो पहले से पता चल जाता है, ठीक है। तो बेसिक जो सिंटेक्स है आपका फॉर लूप का, वो मैं पहले आपको दिखाने वाला हूँ। तो आपका सिंटेक्स जो है फॉर लूप का वो है, पहले आता है फॉर, ठीक है। फॉर जो है वो स्मॉल में आएगा कि यहाँ पर वो कर रहा है। फॉर के बाद आता है कोई भी एक वेरिएबल। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने पहले क्या लिखा है, यहाँ पर इनिशियलाइजेशन। क्या लिखा है? इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन मतलब है हम लोग जो वेरिएबल को पहले किस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब हम लोग का लूप जो है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। ये बहुत मेन होता है कि हमारा लूप जो है वो स्टार्टिंग कहाँ से होता है। स्टार्टिंग जो वैल्यू होता है लूप को, वो इसको ही बोलते हैं हम लोग इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन इज़ यूज इन ए फॉर लूप टू स्टार्ट ए वेरिएबल और टू स्टार्ट ए लूप, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल लिया इंटीजर आई एक इंटीजर वैल्यू है, और जिसको मैं इक्वल टू दे रहा हूँ मान लीजिए 1, ठीक है। तो हमारा लूप जो है वो स्टार्टिंग कहाँ से होने वाला है? 1 से, और कहाँ तक चलेगा वो भी वही होता है कि जैसे मैंने कहा था कि फॉर लूप जो है उसमें पता होता है कि लूप कितने बार चलने वाला है। तो यहाँ पर मैंने इंटीजर आई इक्वल टू 1 लिया है, फिर आपको देते हैं सेमीकोलन। क्या देते हैं हम लोग? सेमीकोलन। सेमीकोलन मतलब ये आपका पार्ट जो इतना लिखा आपने, ये हो गया आपका इनिशियलाइजेशन, मतलब स्टार्टिंग वैल्यू 1 है। अब कंडीशन सेकंड आता है आपका कंडीशन। सेकंड क्या आएगा आपका? कंडीशन। कंडीशन जो होता है वो बताता है कि आपका जो लूप है वो कितने बार रन होने वाला है या फिर कितने बार एग्जीक्यूट होने वाला है। तो जैसे इसके लिए कंडीशन लेना पड़ता है, तो वो लूप को चलाने के लिए, बार बार एग्जीक्यूट करवाने के लिए हम लोग कोई कंडीशन लेना पड़ता है। जैसे हम लोग स्टार्टिंग जो स्टार्टिंग होता है किसी भी वेरिएबल से, तो इन दिस केस मैं एम गोइंग टू स्टार्ट विथ आई से स्टार्ट करेंगे। और आई लेस देन इक्वल टू, मान लीजिए मैंने लिखा अगर, और मैंने लिखा आई लेस देन इक्वल टू 10। कितना लिखा मैंने? 10। तो ये जो लूप है वो स्टार्टिंग तो 1 से होगा, लेकिन ख़त्म कहाँ पर हो रहा है? 10 में जाके। देख सकते हैं यहाँ पर ख़त्म कहाँ हो रहा है? 10 पे। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, जो लूप स्टार्टिंग 1 से होगा और वो 10 में ख़त्म होने वाला है। मतलब क्या है, जो लूप है वो कितने बार चलेगा? 10 बार। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा भी इक्वल टू साइन। इक्वल टू साइन मतलब जब 10 इक्वल टू 10 होगा। अगर इक्वल टू साइन अगर मैं नहीं लिखता, अगर मैं यहाँ पर इक्वल टू साइन नहीं लिखता, तो 10 लेस देन 10, अब आई लेस देन 10 कंडीशन फॉल्स हो जाता, ठीक है ना। क्योंकि आई जब 10 बनेगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब आई क्या बनेगा? 1 से 2 होगा, फिर 3 होगा, 4 होगा, देन 5 6 7 8 इस तरह से बढ़ेगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका जो आई का वैल्यू है वो कितना बन जाएगा? 10 बन जाएगा। अब 10 लेस देन इक्वल टू 10 जो होगा आपका कंडीशन, वो फॉल्स होगा, क्योंकि 10 कभी भी इक्वल लेस देन नहीं होता 10 का, क्योंकि 10 इज इक्वल टू 10। तो अगर इस लूप को मैंने रन करवाया जो स्टार्टिंग आई से 1 तक गया और आई लेस देन 10 हुआ, तब ये लूप चलेगा 9 बार। लेकिन अगर मैंने मिडिल में दे दिया इक्वल टू साइन, अगर मैंने यहाँ पर इक्वल टू साइन दे दिया, तब जो है ये लूप चलेगा 10 बार, क्योंकि 10 इक्वल टू 10 होता है। और बार बार हमें क्या करना है? वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है, क्योंकि आई का वैल्यू भी कितना है? 1 है। उसका क्या होगा? वैल्यू इंक्रीमेंट होगा। इंक्रीमेंट होने के लिए जैसे यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करते हैं? अपडेटेशन। अपडेटेशन मतलब हम लोग जो वेरिएबल आई जो है उसको क्या कर रहे हैं? बार बार चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर जो आपको आई दिख रहा है इंटीजर आई, वो बार बार चेंज होने वाला है। वो चेंज करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? अपडेटेशन। तो उसके लिए लिखते हैं हम लोग आई प्लस प्लस, ठीक है। क्या लिखते हैं? आई प्लस प्लस लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो आपको सिंटेक्स दिख रहा है यहाँ पर, यही है आपका फॉर लूप का सिंटेक्स। जहाँ पर मैंने फॉर लूप लिया है जिसके अंदर मैंने वेरिएबल आई लिया है जो स्टार्टिंग 1 से हो रहा है। कंडीशन मेरा क्या है? आई लेस देन इक्वल टू 10 है, मतलब कंडीशन जब तक 10 तक रहेगा तब तक लूप चलेगा।
तो यहाँ पर यूज़र को पहले से पता चल जाता है कि लूप जो है कितनी बार चल रहा है। और आई प्लस प्लस मीन्स बार बार आई का वैल्यू चेंज होगा। आई प्लस प्लस का मतलब जो है मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर जो मैंने आई प्लस प्लस लिखा है, यहाँ पर जो दिख रहा है आपको आई प्लस प्लस, इसका मीनिंग क्या होता है मैं दिखाता हूँ। आई प्लस का उसका जो मीनिंग होता है आपका, आई प्लस प्लस का मीनिंग होता है आपका, आई प्लस प्लस का जो मीनिंग होता है आपका, इसका मतलब होता है आपका आई प्लस वन। ठीक है, क्या होता है आई प्लस वन। एग्जाम्पल भी देता हूँ मैं आपको। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल एग्जाम्पल में सपोज आई का वैल्यू पहले मान लीजिए है आपका 3 है। ठीक है, तो आई प्लस प्लस का मतलब है आई का वैल्यू आई 3 से क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा। कैसे बनेगा आई 4, वो बनता कैसे देखिए, मैंने लिखा है यहाँ पर आई प्लस प्लस आई प्लस वन। अगर मैं इसी चीज़ को अगर मैं लिखता हूँ वैसे आई प्लस वन लिखता हूँ तो देखिए क्या होता है। आई का वैल्यू पहले कितना है यहाँ पर, मैंने आई के वैल्यू यहाँ पर आपको कितना दिख रहा है 3 दिख रहा है। ठीक है ना, तो अगर मैंने यहाँ पर 3+1 लिखा, जैसे मैंने आई का वैल्यू 3 है तो याद हो सकते आपका आई का वैल्यू कितना है यहाँ पर, आई का वैल्यू यहाँ पर 3 दिख रहा है आपको। ठीक है ना, तो जहाँ पर आई लिखा है वहाँ पर क्या लिखूँगा मैं 3 लिखूँगा, और जहाँ 1 है तो वैसे लिखूँगा 1 इज कॉन्स्टेंट वैल्यू, तो 3+1 कितना बनेगा 4। तो वैल्यू क्या, तो 3+1 लिखा मैंने, तो वैल्यू क्या हो जाएगा अभी आई का वैल्यू कितना बन जाएगा अभी 4 बन जाएगा। ठीक है, तो अभी आई का वैल्यू 3 जो था वो अभी चेंज होकर क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा वो 4। ठीक है, उसके बाद फिर से होगा वो 4। ठीक है, उसके बाद फिर से होगा यहाँ पर अभी आई का वैल्यू 3 फिर से होगा, अभी 3 था यहाँ पर क्या बन जाएगा आई क्या बन जाएगा 4 बनेगा। और 4+1 कितना होता है 4+1 होता है 5, तो आई का वैल्यू 5 बन गया। तो यहाँ से आई का वैल्यू 4 जो है वो कट के क्या बन जाएगा 5। हमें पता है मेमोरी में क्या होता है, वेरिएबल क्या करते हैं वैल्यू को चेंज कर देते हैं, तो जब भी नया वैल्यू आएगा उससे पुराना वैल्यू डिलीट हो जाता है। तो इस तरह से आपका काम करता है फॉर लूप, जिसमें 3 पोर्शन होते हैं। आपके पहला पोर्शन जो होता है वो होता है आपका, यहाँ पर स्पेलिंग होंगे पोर्शन का, पहला पोर्शन होता है इनिशियलाइजेशन, देन कंडीशन होता है, देन अपडेटेशन होता है। ये 3 पोर्शन होते हैं फॉर लूप। सो देयर आर 3 पोर्शन इन ए फॉर लूप विच इज़ नोन एज इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड अपडेटेशन। ठीक है, तो आपको समझ में आया आई होप, और चाहो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं कोडिंग के थ्रू भी दिखाने वाला हूँ। तो आई आपको समझ में आया ये वीडियो आज का इनिशियलाइजेशन फॉर लूप। इसका जो टोटल नोट्स है वो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप तीनों नोट्स को वहाँ से डाउनलोड कर लेना और देख लेना। वहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँगा नोट्स उसका, वहाँ से आप इस वीडियो को आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया कि डिफरेंट पोर्शन ऑफ फॉर लूप क्या क्या होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।